Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. Yesterday, we started the first chapter of history. Today, I will explain some points of that chapter. Okay, so let's start with the meaning of history. बेटा सबसे पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री का मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना। तो वैसे मैंने कल भी ये आपको करवाया था। आपके पास लीड ऐप वाली जो लीड एक्सपर्ट्स ने वीडियो भी सेंड की है वो भी आपने आई होप देखी होगी सबने। उसमें यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी जो मैं आपको कर रही हूँ। लास्ट 2 डेज़ में जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया आज का और जो कल किया था वो मैं आपको, अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है फिर भी मेरे से पूछ लेना आस्क इन डाउट में। ओके, सो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स जिसमें मेरे को लगता है कि आपको डाउट होगा। सेकंड थिंग, आस्क डाउट में मैं एक ग्रुप बनाऊँगी जिसमें मैं आपको वर्क सेंड करूँगी, ठीक है। रिटन वर्क जितना भी होगा आई विल सेंड इट टू यू। आपने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। डेली मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगी रिटन वर्क में और उसको आपने खुद से बेटा लर्न करके राइट करना है। और मैं हर 2 दिन बाद आपकी नोटबुक चेक करूँगी आस्क डाउट में। आपने वो नोटबुक सेंड करनी होगी पीडीएफ में, आप पीडीएफ सेंड करोगे तो मैं आपकी नोटबुक सब डेली चेक करूँगी 2 डेज़ बाद, और जो भी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वो भी मैं आपको चेक करूँगी। सो बी अलर्ट एंड बी प्रेजेंट इन माई क्लास। सो बेटा हिस्ट्री का मीनिंग क्या है? वी नो हाउ दैट हिस्ट्री रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं हम उसको क्या बोल देते हैं? हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री है ही किसके रिलेटेड? पास्ट के रिलेटेड। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं स्टडी ऑफ पास्ट में। जैसे हमने कुछ वर्ड्स वीडियो में भी दिखाए गए थे, येस्टरडे, लास्ट ईयर, लॉन्ग लॉन्ग अगो। अब देखो हमें ये तो याद रह जाता है कि हमने कल क्या खाया, हमने कल क्या किया, कैसे किया, याद रह जाता है क्योंकि बहुत मतलब पास की बात होती है ना। कभी कभी लास्ट ईयर की बात भी याद रह जाती है कि लास्ट ईयर ये हुआ था, ऐसे किया था, है ना, क्योंकि साल की बात है तो याद रह सकती है। बट लॉन्ग लॉन्ग अगो जब हम थे ही नहीं तो हमें वहाँ वो इन्फॉर्मेशन, वो पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री तो मिलेगी, है ना। तो हिस्ट्री पढ़ना इसीलिए ही ज़रूरी होता है ताकि जो भी लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पुराने टाइम में जो हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। आज हम ये भी करेंगे कि जो हिस्ट्री के मतलब सोर्सेज कहाँ से हैं, हमें कहाँ कहाँ से पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम समरी कर रहे हैं हिस्ट्री की। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री जो कि होती है सोशल साइंस के अंदर आती है ना, जो कि हमें हेल्प करती है ताकि हम पुराने टाइम का जो भी हो सका है, हुआ है, उसको स्टडी कर सकें। ओके, वी कैन ऑल्सो नाउ से दैट, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये 3 पीरियड्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग अगो, लास्ट ईयर, येस्टरडे, ये भी पास्ट से रिलेटेड हैं क्योंकि पास्ट में ही तो हैपेंड हुए हैं ना। उसके बाद थर्ड है, अगर हमें पता करना है कि पुराने टाइम में क्या हुआ लॉन्ग लॉन्ग अगो में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो कल हुआ या पिछले साल हुआ वो तो हमें इजीली पता चल सकता है। बट जो बहुत टाइम पहले, अब मैं आपको बोलूं कि 50 ईयर्स पहले क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, क्या आपको आंसर पता होगा? नहीं। सो मतलब जो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ 50 ईयर्स पहले कैसे क्या होता था, वो हमें कहाँ से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। सो इसीलिए हमें, हमारे लिए हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइक एक एग्जाम्पल हो रहा है, जैसे कि हमने पता करना है कि फ़ोन कैसे और कब आया, ठीक है। तो फ़ोन से पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले टेलीफोन्स होते थे, उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था, कंप्यूटर्स होते थे। इन चीज़ों की नॉलेज होना भी तो ज़रूरी है ना, है ना। अब एग्जाम्पल और एक, कार कैसे आई, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले व्हील किसने बनाया, कब आया, कैसे आया, कार्स कैसे आई, ये सब कुछ पता होना हमें ज़रूरी है। प्रेजेंट के साथ साथ वी शुड ऑल्सो हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट।
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्लाइड में क्या है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट पास्ट। बच्चे, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग पास्ट होता है। एक दिन की एग्जांपल ले लेती हूँ मैंने कल मैगी खाई, ठीक है, ये मेरा पास्ट हो गया, मैंने कल खाई थी येस्टरडे। आपने कल राइस खाए, आपका वो पास्ट हो गया, है ना। पास्ट दोनों का है, येस्टरडेज का, बट अलग अलग पास्ट है। तो अगर पर्सन अलग होंगे तो उनका पास्ट भी अलग होगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हमारा जो पास्ट होता है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है कि जो पीपल होते थे वो कैसे रहते थे, है ना। उस टाइम के जो किंग और क्वीन होते थे उनकी लाइफ कैसी होती थी, ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। किंग एंड क्वींस केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर। अब जो किंग और क्वीन होंगे वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने वॉर्स में कब जीत हासिल की थी, है ना। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, लाइक अपने जैसे हो गए नॉर्मल इंसान, तो वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कभी किसी ने ये सोचा है कि हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से आती है, किसने की होगी वो, मतलब किसने कलेक्ट की होगी इंफॉर्मेशन, और हम कहाँ से उसको गैदर करके हम उसके बारे में जानते हैं? नहीं पता ना किसी को भी। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चे, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो आर्टिफैक्ट से मिलती है, और आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, सोर्स जो होते हैं हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन के, वो दो सोर्स होते हैं। एक तो होता है लिटरेरी सोर्स और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब जो लिटरेरी सोर्स होते हैं वो तो रिटन सोर्सेज होते हैं, जो अदर देन रिटन सोर्सेज होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं ना। जो भी रिटन रिकॉर्ड हमें मिलता है ना वो लिटरेरी सोर्स बोलते हैं उसको। तो अब जो लिटरेरी सोर्स है बच्चे, वो भी आगे दो तरह का होता है। एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट और एक होता है इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, पेज पे, बुक पे या किसी पे भी लगा लो, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है सॉफ्ट कॉपी पे जो होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है उसको। और उसके बाद आ जाता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बच्चे वो होते हैं जो हार्ड सरफेस के ऊपर, लाइक स्टोन के ऊपर लिख दिया, वॉल्स के ऊपर लिख दिया, है ना, किसी मूर्ति के ऊपर लिख दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। दूसरी बात, अगर हम ये देखें, इन दोनों का कंपैरिजन करें कि मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन जो होते हैं इनमें से मतलब लॉन्ग रन कौन सा चलता है, तो वो कौन सा चलता है गैस कर सकते हो? वीडियो यहीं पे पॉज करके ना गैस करना, उसके बाद देखना कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो आंसर है इंस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि वो हार्ड सरफेस होता है, उसको हम मतलब वो ख़राब नहीं हो सकता इजीली, है ना, डैमेज नहीं होगा। बट जो ये पेजेस होते हैं ये तो कभी भी डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन कौन सा चलता है? इंस्क्रिप्शन। और उसके बाद बच्चे एक ये क्वेश्चन था कि बेटा जो रिटन वर्क होगा आई विल प्रोवाइड इट टू यू बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो अभी के लिए आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। सो किंग्स एंड फार्मर्स में क्या डिफरेंस है? किंग्स जो होते हैं बच्चे वो लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, उनके पास हर एक चीज़ होती है, हर एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है। बट जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको खाना खाने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही जाकर उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सेटल होती है। अब जो किंग होते हैं वो अपने साथ आर्मी रखते हैं ना, लड़ाई करने के लिए उनको कभी भी आर्मी की ज़रूरत पड़ जाती है। बट जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिलीज़। अपनी फैमिली की हेल्प ले लेते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो उन्होंने रखे होते हैं उनकी हेल्प लेके वो काम करते हैं। अब दूसरी बात, जो किंग्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड रखते हैं अपनी बैटल का, लड़ाइयों का, या फिर कौन कौन सी लड़ाई वो जीते उनका रिकॉर्ड रखते हैं। बट फार्मर्स ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते। तो ये बेटा आपके 2 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब आपका मैं आज का वर्क जो दे रही हूँ आपने क्या लर्न करना है? फर्स्टली यू हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, दिस वन, ओके। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने जो एक्सप्लेन करा है किंग्स और फार्मर्स में डिफरेंस, ये आपने लर्न करके यहीं से ही अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है। थर्ड मैं आपको क्या दे रही हूँ कि
व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन। इनके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, या फिर मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज एंड यू हैव टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको लर्न करके रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। आई विल चेक इट आउट। ओके, कल हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।